उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनपुर में सूरज की किरणें जैसे ही कच्ची गलियों पर गिरती, भैंसों की घंटियों की आवाज और हल चलाते किसानों की पुकारें गूंज उठती। गांव के छोर पर एक पुराना घर था। वहीं रहता था देवेंद्र अपनी माँ राधा देवी और छोटी बहन मीनू के साथ। देवेंद्र खेत की ओर जाने ही वाला था कि तब उसकी माँ बोली, बेटा कुछ खा तो ले, खाली पेट खेत में मत जाना। माँ तू चिंता मत कर, खेत का काम पहले, खाना बाद में। आज बारिश के आसार हैं, हल चलाना जरूरी है। भैया अगर आज बारिश आई ना तो मैं तालाब में नहाने जाऊंगी। बस पहले बारिश को आने तो दे, फिर देखते हैं कौन ज्यादा भीगता है। देवेंद्र हल लेकर खेत की तरफ निकल गया। आसमान में बादल थे, पर अब भी बरसात का नामो निशान नहीं था। दोपहर के वक्त देवेंद्र अपने खेत पर जा रहा था। सामने से बैलगाड़ी चली आ रही थी। देवेंद्र ने देखा गाड़ी में एक लड़की बैठी है, सिर पर लाल चुनरी थी। अचानक हवा चली और उसकी चुनरी उड़कर देवेंद्र के कंधे पर आ गिरी। देवेंद्र थोड़ा डर गया। लड़की गाड़ी से उतरकर देवेंद्र की ओर आने लगी। माफ कीजिएगा, हवा बड़ी शरारती है। शरारती तो है, पर किस्मत भी कुछ कम नहीं। चुनरी तो बड़ी दूर तक आई है। तो इसे किस्मत कह रहे हैं? हाँ, शायद किस्मत ही है जो पहली बार किसी ने मुझसे यूं बात की। गौरी मुस्कुराकर वहां से चली गई, पर जाते जाते एक बार पीछे मुड़कर देवेंद्र को जरूर देखा। उस दिन के बाद देवेंद्र का दिल कहीं ठहर नहीं पाया। गौरी गांव के अमीर मास्टर जी की बेटी थी। कुछ दिनों बाद गौरी रोज सुबह तालाब पर पानी भरने आने लगी। देवेंद्र भी जानबूझकर उसी समय खेत से गुजरता। धीरे धीरे उनके बीच बातचीत बढ़ने लगी। गांव वाले कानाफूसी करने लगे। अरे देखो देखो, मास्टर जी की बेटी उस गरीब किसान से कितने प्यार से बातें कर रही है। पर दोनों को परवाह नहीं थी। दोनों जब भी मिलते बस ऐसे ही बातें करते रहते थे। अरे गौरी जी, ये मटका तो बहुत भारी है, मैं उठा लूं? नहीं नहीं, मैं खुद उठा लूंगी। आप तो अपने हल की फिक्र कीजिए। हल संभालना आसान है, पर दिल संभालना मुश्किल हो रहा है आजकल। एक दिन गांव की पंचायत चौपाल में लोग बातें कर रहे थे। अरे सुना है, मास्टर जी की बेटी गौरी उस किसान देवेंद्र से बातें करती है। अरे बाप रे, मास्टर जी की इज्जत का क्या होगा। एक दिन हरिया और रामू दोनों अपने खेत पर जा रहे थे। तभी उनको मास्टर जी मिल जाते हैं। अरे मास्टर जी, आप इधर घूम रहे हो और आपकी बेटी गौरी उस गरीब किसान देवेंद्र के साथ आपकी इज्जत उड़ा रही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो तो आप अपनी बेटी से ही पूछ लो। मास्टर जी को जब यह बात पता चली तो वे गुस्से में आग बबूला हो गए और जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ आने लगे। जैसे ही घर पर पहुंचे, गौरी सामने ही खड़ी थी। गौरी, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तू उस गरीब किसान से बातें करती है। बाबूजी, वो बुरा इंसान नहीं है, बहुत नेक दिल है। बस आगे से अगर उसका नाम भी लिया ना तो याद रख, मैं तेरा घर से निकलना बंद कर दूंगा। ये सुनकर गौरी रोने लगी। देवेंद्र को भी ये बात पता चली, पर उसने हार नहीं मानी। अगले दिन गौरी शाम को मंदिर में जाती है। गौरी को मंदिर जाने के बाद बरसात आखिरकार आई, पर शांति नहीं, तूफान लेकर। आंधी, बिजली और तेज बारिश में पूरा गांव कांप उठा। रात को गौरी घर नहीं पहुंच पाई, जिससे मास्टर जी चिंतित होकर इधर उधर घूम रहे थे।
कुछ देर बाद मास्टर जी के पास फोन आता है और पता चलता है कि गौरी मंदिर के पास वाली नदी में बह गई है। ये सुनकर मास्टर जी बेहोश हो जाते हैं। गांव वाले लालटेन लेकर ढूंढने निकल पड़े, लेकिन जब गौरी नहीं मिली तो वो वापस आ जाते हैं। तभी रास्ते में सामने उनको देवेंद्र मिल जाता है। बेटा देवेंद्र, हमने गौरी को सभी जगह ढूंढ लिया, पर गौरी का कोई अता पता नहीं है। ये सुनकर देवेंद्र ने बिना सोचे समझे कहा, मैं ढूंढ कर लाऊंगा उसे, चाहे मेरी जान चली जाए। वो बारिश में कीचड़ में जंगल की तरफ निकल पड़ा। वो नदी के पास वाले जंगल में गौरी को ढूंढने लगता है। घंटों भटकने के बाद उसको गौरी की आवाज सुनाई देती है। गौरी, आवाज दो, मैं आ गया हूँ। देवेंद्र ने देखा गौरी नदी में डूब रही थी। देवेंद्र, मुझे बचा लो। तभी देवेंद्र ने नदी में छलांग लगा दी और गौरी को बड़ी मुश्किल से नदी से बाहर निकाला और गौरी को गोद में उठा लिया। गौरी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ देवेंद्र, तुम आ गए, मुझे पता था। जब दिल का रिश्ता सच्चा हो तो रास्ते खुद खुल जाते हैं। देवेंद्र सुबह गौरी को लेकर गांव लौटता है। गांव वालों ने जब ये देखा तो तालियां बज उठी। मास्टर जी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा देवेंद्र, तूने आज साबित कर दिया कि तू सिर्फ एक किसान नहीं बल्कि इंसानियत का सच्चा रूप है। अगर गौरी तुझे चाहती है तो मैं उसे रोकूंगा नहीं। गौरी खुशी से रो पड़ी और देवेंद्र के पास आ गई। इसके बाद सभी खुशी खुशी अपने घर लौट गए। अगले दिन गौरी और देवेंद्र नदी के पास मिलते हैं। और सुनाओ गौरी जी। अब किसी तूफान से डर नहीं लगता जब तक तुम साथ हो। बरसात अब हमारे खेतों में ही नहीं, दिलों में भी उतर आई है। कुछ महीनों बाद देवेंद्र और गौरी की शादी हो जाती है।